चलो यहां देखना, सारे क्वाड्रिलेटरल का एरिया बता दिए थे, प्रूफ भी हम लोग किए थे, ट्रेपेजियम का बाकी रह गया था। ठीक है, याद रखना। सपोज करते हैं कि ABCD मेरा एक ट्रेपेजियम है, जिसमें AD जो है BC के क्या है, पैरेलल है। ABCD क्या है, ट्रेपेजियम है जिसमें AD जो है BC के पैरेलल है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, उसको बोलेंगे हाइट भी बोल सकते हैं। मान लो कैसे परपेंडिकुलर ड्रा कर दी, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अच्छा देखना, हमको ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना रह रहा है, हम ट्रायंगल को दो पार्ट में तोड़ दे रहे हैं, सॉरी क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट में तोड़ दे रहे हैं और हर एक पार्ट का एरिया निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ से देखो ज्वाइन कर दो ऐसे AC को, कोई दिक्कत? तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, वेट करो अभी थोड़ा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, 1/2, यहां देखो BC, इसका हाइट मान लेते हैं H, तो H हो जाएगा, कोई दिक्कत? अच्छा थोड़ा इस ट्रायंगल को जरा देख लेते हैं। अगर इस ट्रायंगल का हम बात करेंगे, ठीक है, तो इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा। तो ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बन रहा है, देख रहे हो ना, यहाँ एंगल क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूज। तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होता है वो ट्रायंगल के बाहर रहता है, बस समझना ऐसे। लेकिन इसका भी हाइट क्या होगा, H ही होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, सेम रहता है ना, कोई दिक्कत? तो ADC का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2, बेस कितना हो जाएगा AD, हाइट कितना हो जाएगा H, यहां से जो परपेंडिकुलर गया है। ठीक है, यहां देखो एक्यूट ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर अंदर आ जाता है। ठीक है, लेकिन कभी अगर ऑब्ट्यूज बनाओगे, शुरू में ही बताए थे, ये वाला परपेंडिकुलर तो अंदर होगा, लेकिन जब यहां से तुम इस पर परपेंडिकुलर डालना चाहते हो तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड, और यहां पर आएगा परपेंडिकुलर। तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो यहां से क्या हो गया, ये H का काम करेगा, तो 1/2 इंटू AD इंटू H, और अलजेब्रा से 1/2H कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ क्या बच गया BC, और यहाँ बच जाएगा AD। तो ये तो दोनों पैरेलल साइड थे ना, और H क्या था, हाइट। इसी को लिखते हैं 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और H को लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, लिख लो इसको। AD को एक्सटेंड करना पड़ेगा हमको परपेंडिकुलर के लिए। ठीक है, तो हमें बता दिए कि किसी भी ट्रायंगल में, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाहर भी रह सकते हैं। ठीक है, जो तुम लोग का डाउट है क्वेश्चन नंबर 29 जरा देखो। यहां देखना, बोल रहा है इन द गिवन फिगर ए ट्रायंगल ABC हैज बीन गिवन इन विच AB इक्वल टू 7.5। एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, ठीक है, AB मेरा 7.5 सेंटीमीटर है, उसके बाद बोल रहा है AC 6.5 है।
एंड BC 7 सेंटीमीटर है। ऑन द बेस BC ए पैरेललोग्राम DBC ऑफ द सेम एरिया एज दैट ऑफ ट्रायंगल ABC इज कंस्ट्रक्टेड। एक पैरेललोग्राम बनाया गया, ठीक है, एक ऐसा पैरेललोग्राम बनाया गया कि जिसका एरिया जो है इस पैरेललोग्राम के एरिया किसके बराबर है, इस ट्रायंगल के ही बराबर। क्वेश्चन में ये बोल रहा है, तो क्या ट्रायंगल के एरिया निकाल सकते हो? कोई दिक्कत? तो फिर तुमसे पूछा कि बताइए पैरेललोग्राम का हाइट क्या है। तो दोनों का एरिया निकाल करके इक्वेट कर दो। यहां देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या फॉर्मूला बताया है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तीनों साइड दिया है तो दोनों फॉर्मूला से निकलेगा। तो तुम्हारा सबसे पहले काम है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल लो, ठीक है। तो A का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, B का वैल्यू है 6.5, C का वैल्यू है 7.5, ठीक है। तो S कितना आ जाएगा, 7 + 6.5 + 7.5 बाई 2, कितना आ जाएगा ये 7, सही है ना, 10.5, 7 पैरामीटर निकल गया। तो एरिया निकाल लो, एरिया कितना हो जाएगा, बन जाएगा ये। अब इसको बनाओ, एरिया निकाल करके एरिया यहां पर रख देना। बेस तुम्हारा यहां पर देखो, पैरेललोग्राम के बेस क्या है BC, हाइट क्या है DL, ये जो परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, यहां पे एरिया रख देना। BC तुमको पता है 7 सेंटीमीटर है, DL निकाल लेना, जल्दी करो। में दिक्कत हो सकता है थोड़ा सा, देखते रहना जरा तुम भी इधर। जिसमें इसका एरिया निकालना है हीरोन फॉर्मूला से, तेज हम लोग निकाल चुके हैं। S कितना आया है 10.5 सेंटीमीटर। तो एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना हो जाएगा बाबू, √S इंटू, इधर देखो 10.5 इंटू 10.5 माइनस 7 हो जाएगा, फिर 10.5 माइनस 6.5 हो जाएगा, और 10.5 माइनस 7.5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? डेसिमल से मत घबराओ। 10.5 माइनस 7 3.5, 10.5 माइनस 6.5 कितना हो जाएगा ये 3, 4, और 10.5 माइनस 7.5 3। कोई दिक्कत? जिसमें यहां देखो शो करके उठा है, यहां देखो, यहां देखना, ठीक है। ये यहां से डेसिमल उठेगा 10, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो इस सिंबल को, ठीक है। तो नीचे में क्या हो गया, 10 का पेयर बन गया ना, इसको बाहर कर दो, क्या आ गया 1/10। अब जो भी नंबर बचे उनका पेयरिंग में तोड़ो। 105 है, 105 को क्या लिख सकते हैं 21 गुने 5, यानी 3 इंटू 7 इंटू 5। ये क्या हो गया 3 इंटू 7 इंटू 5, ये 35 है। इसको क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 5। 4 है 2 इंटू 2, ये क्या है तुम्हारा 3, 2 का पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया। ये आया क्या 1/10 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 2, 5 टू 10 खत्म। एरिया मिल गया ट्रायंगल का। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया किसके बराबर है, ट्रायंगल के बराबर है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहां देखना, नाउ
according to question, area of triangle equals to area of पैरेललोग्राम। इन्हें दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम लोग निकाल के बैठ चुके हैं 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का आपको फॉर्मूला पता है, बेस इंटू हाइट। अब बेस मेरा क्या हो जाएगा इस पैरेललोग्राम का, BC। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, DL। तो 21 इक्वल्स टू BC कितना है तुम्हारा 7 सेंटीमीटर। हाइट कितना है, हाइट वो तो निकालना है, 7 से कितना टाइम्स में, समझ में आया, कोई दिक्कत और बोलो, और किसमें डाउट हो रहा था। 29 तक सबसे बन गया था ना, उसके बाद 30 का फिगर बनाते हैं, ट्रेपेजियम है। देखना इधर बोरा की फील्ड है किस शेप में, ट्रेपेजियम के शेप में। ट्रेपेजियम कैसा होता है भाई कि दो साइड उसके पैरेलल होते हैं, बाकी दो साइड कैसे कैसे भी रह सकते हैं, लेकिन इतना पता है कि दो साइड क्या होते हैं, पैरेलल। हैविंग पैरेलल साइड 90 मीटर एंड 30 मीटर। एक साइड कितना है 90 मीटर है, दूसरा साइड कितना है 30 मीटर है। कोई दिक्कत, लेकिन दोनों साइड क्या है, पैरेलल है। दीज साइड मीट द थर्ड साइड एट राइट एंगल। ये दोनों साइड जो है तीसरे साइड से कैसे मिल रहे हैं, 90 डिग्री पर। यानी कि जो तीसरा साइड है दोनों पर क्या होगा, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बोल रहा है एंड द लेंथ ऑफ फोर्थ साइड इज 100 मीटर। लो, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। अब तुम अपना फिगर अपना बना लो, इसको ABCD नाम लिख दो, ठीक है। अब इसको जो आराम से सोल्व करो, ठीक है, बन जाएगा ये। और कुछ दिया क्या, फोर्थ साइड इज 100 मीटर, तो कैसे बनेगा ये, हाँ ये तो परपेंडिकुलर तो दिया ही है, हाँ यहां से खींच दो परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो गया इधर, ये 30 हो जाएगा। फिर इधर देखते रहना, जैसे यहां से परपेंडिकुलर खींचेंगे ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो पूरा पूरा क्या का बन गया, एक तरह से स्क्वायर, नहीं देखने में स्क्वायर लग रहा है, रेक्टेंगल, जब तक से बोले नहीं कि चारों साइड इक्वल है, ठीक है। तो ये 30 हो जाएगा, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। कोई दिक्कत, पाइथागोरस लगा करके ये निकल जाएगा, कोई दिक्कत। ये मिल गया, इस राइट ट्रायंगल का एरिया निकाल लो और इसका एरिया निकाल लो, जल्दी करो जल्दी इसको बनाओ। ओह अगर हमको सिर्फ हाइट चाहिए ना, हाइट ये चाहिए, यहां से हाइट मिल जाएगा, हम ट्रायंगल का एरिया क्यों निकालने जाएंगे, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बस तुम हाइट निकाल लो, ठीक है, जल्दी से हाइट निकालो। ये राइट ट्रायंगल है, मान लो कि आप L ले लिए, CL, सुन रहा है ना, अब जल्दी से निकाल लो। 80 आया, ये 80 आ जाएगा, ठीक है। ड्रा CL परपेंडिकुलर AB, देन in right triangle CBL, CB क्या लिखे हैं, CBL, ठीक है, लिख सकते हैं CL स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। तो CL कितना है बाबू तुम्हारा 80, BL कितना है 60, BC कितना है 100, ठीक है। तो क्या लिख दिए, हाँ ये तो निकालना है ना, वही तो निकालना है।
100 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा कितना 6400। सोल्व कर लो उसको, तो CL कितना आ गया तुम्हारा 80 सेंटीमीटर। क्या हुआ, CL मिल गया ना, परपेंडिकुलर मिल गया। अब एरिया उसने पूरा पूछा है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। एक 30 दिया था, एक 90 दिया था, तो 30 प्लस 90, ठीक है। मीटर होगा, एक सेंटीमीटर मीटर होगा ना, और डिस्टेंस कितना आया 80। इसको सोल्व कर लो, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में और भी बोला है, बोला है कि एक फील्ड है और 1 मीटर स्क्वायर का प्लॉगिंग करने में तो 5 रुपया लग रहा है, तो टोटल खर्चा कितना आएगा, जितना एरिया आएगा उसमें क्या करना 5 से, इधर देख लो, जितना एरिया आएगा उसमें कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना दिया हुआ है RS5, ठीक है। तो टोटल जो भी एरिया आएगा उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देना। यहां तक क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। फॉर्मूला में जिस चीज का जरूरत है, जैसे में कोई भी तुमको फिगर सामने नजर आ रहा है, सुनना मेरी बात को, कोई भी फिगर तुम सामने बना रहे हो, ट्रेपेजियम बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, सबसे पहले अब उस फिगर के लिए क्या क्या का जरूरत पड़ेगा उसके बारे में सोचो। जैसे इसमें पैरेलल साइड दिया था, परपेंडिकुलर मिसिंग था, तुम परपेंडिकुलर कैसे निकाल सकते हो इसके बारे में सोचो बस। परपेंडिकुलर मिल गया, काम बन गया, ठीक है। तो इन सब चीजों पर ध्यान दो, कौन किसके इक्वल दे देगा, जैसे पिछला क्वेश्चन था, ठीक है। ये सब क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं है। कुछ क्वेश्चन हम करवा रहे हैं अब। 33 में क्या है, हिंट देते हैं। द डिफरेंस बिटवीन, ओह बनाओ तो जरा क्वेश्चन जरा, बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन 33। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन तुम लोग से बनना चाहिए था। द डिफरेंस बिटवीन द सेमी पेरीमीटर एंड द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, एंड द ट्रायंगल ABC, साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC are 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। समझना बात को, बोल रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है। ABC के साइड्स क्या होते हैं, ABC ऐसे लिख लेते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, S इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C/2। क्वेश्चन में तुमको बोल रहा है कि सेमी पेरीमीटर और उसके साइड्स का डिफरेंस दे रहा है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन में ऑलरेडी तुमको क्या दे दिया, S माइनस A कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, S माइनस B 7 सेंटीमीटर, S माइनस C 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, बोला है कि एरिया इसका बताइए, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया के लिए तुमको चाहिए क्या क्या, एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हीरोन फॉर्मूला से अंडर रूट, ये ना होता है। क्या क्वेश्चन में ये दिया है, ये दिया, ये दिया है, ये मिसिंग है, बस इस पे काम करो। कैसे करके तुम S निकाल सकते हो इन तीनों से, बस यही सोचना है, बस इतना सोचना है कि उन तीनों से S कैसे निकाल सकते हैं। बहुत सुंदर, सबको प्लस कर दो, इधर इन तीनों को प्लस करो, S माइनस से ये कितना हो गया 3S, माइनस कॉमन कर लो, A प्लस B प्लस C क्या होता है 2S होता है,
अगर एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है 2s। तो एस का वैल्यू कितना आ गया, बन गया। क्वेश्चन में क्या क्या डाटा दे रहा है, क्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा है उसके लिए और कौन सी डाटा की जरूरत है, बस इस पर फोकस करो। ठीक है, एस मिल गया तब एरिया निकल जाएगा ना, जल्दी कर लो इसको। यहां देखना बाबू, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलो इधर देखना, चलो चलो इधर देखो, इधर इधर। अब कोई डिजाइन बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। मुंह बंद, आगे देखो। जैसे यहां देखो, एक स्टूडेंट है, उसने पेपर कटिंग करके एरोप्लेन बनाया है। मुंह बंद। ठीक है, यानी कि एक फिगर से तुमको जो है ना, यानी कि ट्रायंगल का भी एरिया तुमको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हीरोन्स लगेगा, यहाँ पर राइट ट्रायंगल का लगेगा, यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया लगेगा, यहाँ पर पैरेललोग्राम का, ट्रेपेजियम का। ठीक है, ध्यान देखना। देखना जरा लेंथ क्या क्या दे रहा है, देखना। ये साइड 5 सेंटीमीटर है और ये वाला साइड 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, जब इस तरह का फिगर रहे ना, तो फिगर को नाम दे दिया करो जो अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं। यहाँ देखो, एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन, एरिया ऑफ सेकेंड रीजन, एरिया ऑफ थर्ड रीजन, एरिया ऑफ फोर्थ रीजन, एरिया ऑफ फिफ्थ रीजन। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहां देखो, पहले साइड लिख देते हैं, नहीं तो फर्स्ट सेकंड ऐसे लिख देते, नहीं तो 1 2 में कंफ्यूज हो जाएगा तुम लोग। क्या देखना, 1 सेंटीमीटर, और ये जो लेंथ है यहां से यहां तक 1.5 है, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, और ये वाला तो बताया नहीं, ऐसा क्यों किया भाई। और ये जो पूरा जो लेंथ है, सिक्स 6.5 सेंटीमीटर यहां से लेके यहां तक। सेकेंड रीजन, निकालते रहो एरिया। और ये जो है यहां से यहां तक 6 है। ठीक है, अब तो निकल जाएगा। अच्छा, नीचे में ये भी है ना, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। जल्दी से इसको बनाओ, एक एक करके एरिया निकालो, जिसका जिसका निकल सकता है आसानी से, पहले उसको निकाल लो।
फालक आराम से निकलेगा, हिरोन से दूसरा तीसरा भी निकल जाएगा, चौथा भी निकल जाएगा, पांचवा में बस मेहनत करना पड़ेगा, फिफ्थ वाले में मेहनत करना पड़ेगा, फिफ्थ वाले में 4 तो आसानी से निकल जाएंगे। यार तुम लोग अपना निकालते रहो, पहला वाला एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन। मुंह बंद, बात क्या कर रहा है तुम, अपना बना। ए का वैल्यू है 5, बी का वैल्यू है 5, सी का वैल्यू है 1, तो एस इक्वल्स टू 5 + 5 + 1/2, 11/2। ठीक है, एरिया निकालते रहा को कहीं का। एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन क्या हो जाएगा, √11/2 5 ऐसे आया होगा। 1/2 तो पेड़ होके बाहर आ गया, नीचे में 2 ये भी बाहर आ जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा, तो 3/4 √11। √11 का वैल्यू ले लो, आई थिंक 3.31 होगा। ठीक है, तो तुम्हारा आ जाएगा 3 ऐसे रखने दो यहां तक। सेकंड रीजन और थर्ड रीजन तो सेम ही है। ठीक है, यहां देखो, ये तो इसी को सेकंड लिख देते हैं, इसको थर्ड, थर्ड में लिख देंगे। एरिया ऑफ सेकंड रीजन 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। बेस कितना है 1.5, हाइट कितना है 6, 9/2 मीटर स्क्वायर हो गया। सेंटीमीटर है कि मीटर है, सेंटीमीटर है ना सब। सुन में रहा है, तो थर्ड का भी इतना ही हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू लिख देंगे फोर्थ रीजन लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल है भाई, तो 1 इंटू 6.5, समझ में आ रहा है। फोर्थ रीजन हो गया। अब तुम इसका फिफ्थ निकालने के लिए तुमको पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम दिया हुआ है, पैरेलल साइड दिया हुआ है, लेकिन हाइट नहीं दिया, परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। देखना इधर, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किए और इधर भी क्या है 1 सेंटीमीटर ही है, फिगर पूरा तक सिमेट्रिक है, समझ रहा है। तो बीच में कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, अब बाकी का 1 सेंटीमीटर क्या हुआ होगा, इधर इधर बढ़ गया होगा, फिगर सिमेट्रिक है। अगर इधर देखो, अगर इधर 1 सेंटीमीटर रहता, इधर कुछ और दिया रहता, तो बंटवारा भी अलग अलग तरीके से होता। हो सकता था कि इधर 1.5 चला जाए, इधर 0.5 मिले, लेकिन फिगर क्या दोनों तरफ सिमेट्रिक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये दोनों इक्वल ही होंगे, जितना ये होगा उतना ही क्या होगा इधर होगा। टोटल 2 सेंटीमीटर था, 1 सेंटीमीटर इसमें चला गया, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा 1/2
इसमें अपना नाम दे दो, लिख देना ड्रा परपेंडिकुलर, सब ABCD सब मार्क कर दो। यहां से आप क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रा करो। ये 1 है, ये 1/2 है, पाइथागोरस से ये हाइट निकाल लो। ठीक है, जल्दी करो। √3/2 आएगा, √3 क्या आ जाएगा 2, अपना कर लो। ठीक है, और √3 का वैल्यू रखना 1.732। ठीक है, जल्दी करो। एरिया ऑफ फिफ्थ रीजन, याद रखना क्या हो जाएगा, इधर 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तुम लोग इसको और बेहतर तरीका से लिख के बना सकते हो, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो पैरेलल साइड्स कितना है बाबू, याद रखना, एक साइड 1 है, दूसरा कितना है 2। पाइथागोरस से अपना डिस्टेंस निकाल लिए होगे, √3/2 कितना आ गया है, 3√3/4। √3 का वैल्यू रख दो 1.732/4। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो काटना है तो काट भी दो यहीं पर। ये 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 3 12, यानी 0.434, 9 9 4 3 12, 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। सो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, देखना। टोटल एरिया अगर बात किया जाए, पहला कितना आया है 9.93/4, दूसरा कितना आया है सेकंड का, अरे बोलते रहो भाई, 9/2। 9/2 का मतलब 4.5 हो गया, तो 4.5 एक और बार। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड। फोर्थ का कितना आया है, और फिफ्थ का आ गया, कोई दिक्कत? तो ये तो मिल करके 9 हो गया। ठीक है, 9 + 6.5 15.5 हो गया। ठीक है, और चाहो तो अपना एलसीएम भी ले लो, 4 एलसीएम भी ले लो ना, हटाओ ना। तो 4.5 इंटू ये कितना हो जाएगा 18 + 18, और ये कितना हो गया, अरे कोई बोलिए नहीं रहा है क्या, 26। हमसे मतलब बोलते हैं कि हमको अलजेब्रा दे दो, हम कितना भी कर देंगे, नंबर से हमको डर लगता है। उफ, कर लो ना, इसको कर लेना। बचपन में हमको जोड़ घटाव सब नहीं पढ़ाया गया था ना, इसलिए थोड़ा कमजोर रह गया। अब जो 5.196 टोटल 19.29 आ रहा है, कैसे बोल रहा है तू? बे तो नीचे में 4 भी तो है, टोटल जोड़ कर क्या आ रहा है 19.29। इधर 9 9 6 15, 15.5 हो गया, 15.5, यहाँ पे 1.3 आ जाएगा, कर लेना, वो आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़े। कहां पर, हाँ ये मल्टीप्लाई किया 4 से, तो 6.5 इंटू 4। देख लेना, मेरा नंबर का मल्टीप्लिकेशन गलती भी होता है, इतना सारा करने से बढ़िया है इसी को डेसिमल में चेंज करके सबको जोड़ दो। कितना आया है ये, आप सबको जोड़ दो। डेसिमल का जोड़ तो आसान है ना, डेसिमल का जोड़ कृष्णा।
समझ में आ रहा है ये? इधर देखना, हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक। यहां देखना, इधर देखो, यहां देखो, एक फर्श पे एक डिजाइन बना हुआ है, मार्बल पर डिजाइन है। डिजाइन का शेप कैसा है बाबू, जरा देखना। उफ, काश बचपन में थोड़ा बहुत पेंटिंग सीख लिए रहते। ठीक है, ऐसे ऐसे करके, मतलब कि एक जो टाइल्स है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके कितने टाइल्स है? 16 टाइल्स हैं। ऐसे एक टाइल्स है, उसमें मतलब कि ऐसे ऐसे करके ना ये 16 बनाए गए हैं, ऐसे ऐसे फूल। ये समझ में आ रहा है? टोटल कितने हैं? 16 है। हम बस एक का जानकारी दे रहे हैं। एक का क्या है, याद रखना, ये 16 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका जितना एरिया होगा उतना ही एरिया किसका होगा? इसका होगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऐसा ऐसा कितने हैं? 16, फिर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छा, और फिर उसके बाद टाइल्स का पॉलिश करना है, तो टोटल पॉलिशिंग का क्या है? ठीक है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग RS1 बहुत सस्ता है जी, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी को फोन करके बुलाना चाहिए था तुमको। हाँ हाँ, फिर भी बहुत सस्ता है, चलो। अच्छा, यानी कि ऐसा ऐसा जो ट्रेंगुलर शेप है, ये 16 गो है। ठीक है, तो एस कितना आ जाएगा इसका? 16 प्लस 12 प्लस 20/2 कितना आ गया? 28 20 48 यानी कि 24। ठीक है, एरिया 96 मेरे मन में आ गया। नहीं, ये सब देख करके बोले हैं, ऐसे रखना सब। ये कितना आ जाएगा? तो टोटल कितने ऐसे रेक्टेंगुलर शेप? 16 का है। टोटल एरिया ऑफ इधर फ्लोरल डिजाइन 96 इंटू 16 कितना आ जाएगा? ये 1536। अब 1 मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर में है जी, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना है? 1 रुपया लग रहा है। तो टोटल कॉस्ट 1536 रुपये ही हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है ये? हाँ, अगला क्वेश्चन क्या उसमें डाउट हो रहा था तुमको? देख, हम क्या बनाए जाएंगे? अगला क्वेश्चन में बस तुमको √6 का इधर बोरा के अम्ब्रेला है, ठीक है, वो 12 ट्रेंगुलर जो है पीसेस को कट करके बनाया गया है। ऐसे ऐसे कितने पीसेस हैं? 12, और हर एक पीस का लेंथ दिया हुआ है, मुंह बंद करो, 50 50 20। एक का एरिया निकाल करके 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप कैलकुलेट कर लो। हम क्यों करें? कीजिए कीजिए, सुअर कहीं का। करो जी, जरा जल्दी करो तुम लोग, एरिया निकालो। हो सकता है कि आंसर गलत दे रहा हो, जल्दी करो।
इधर एस का वैल्यू 50 प्लस 20/2 60 एरिया अंडर रूट 60 इंटू 60 माइनस 50 और 60 माइनस 20 तो 60 इंटू 10 इंटू ठीक है कितना 20 अच्छा 40। याद रखना सबसे पहले तो 10 बाहर आ जाएगा। यहां पे सोचने के दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि इसको और टुकड़ा में कर दो। तुम देख रहे हो कि 10 से बना है, ये भी 10 से बना है, ठीक है। तो 10 ही बाहर करो ना, पहले ऐसे करो 6 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 10, जितना बड़ा टुकड़ा निकाल सको। और अच्छा दिमाग ये लगा सकते थे कौन दोनों बड़ा से बड़ा टेबल में आता है, तो 20 के टेबल में दोनों आता है, तो इसको 20 इंटू 3 20 इंटू 2 तो 20 बाहर आ जाता। जितना बड़ा टुकड़ा यूज करोगे कैलकुलेशन उतना कम करना पड़ेगा। यहां देखो तो यानी कि कुल मिलाकर के 20 बाहर आने वाला है, ठीक है। जिसे मैं अभी करते हैं तो 10 बाहर आएगा। यहां देखो 6 को अब 4 को क्या करेंगे 2 आ जाएगा, क्या बचेगा 6, तो कितना हो गया 200√6। ये एक का वैल्यू आया। टोटल कितने हैं 12, 200√6 गुने कितना हो जाएगा 12, तो 2400√6 हो गया। और √6 का वैल्यू होता है 2.45। ये 2 जीरो खत्म, ठीक है। 24 5 120, ठीक है। 12 24 गुने इधर 24 गुने 24 576, 576 और 12 588। समझ में आया। तो जितना भी है एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है सबको अटेम्प्ट कर लेना, एग्जाम्पल भी अटेम्प्ट करना।